आइए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 बाई 1 आपके सर्वे के न्यूमेरिकल पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको WCB से RB और RB से WCB कन्वर्जन पढ़ाया गया था। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि यदि चैन मेजरमेंट में कुछ इरर हो जाए अथवा चैन में ही इरर हो जाए तो उसमें आप एक्चुअल लेंथ कैसे निकालोगे, एक्चुअल मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें 3 प्रकार के करेक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है करेक्शन इन चैन। ठीक है, करेक्शन इन चैन। ठीक है, तो आपको पहले नंबर पे आपको फार्मूला हम बता रहे हैं जब आपको लेंथ में करेक्शन करना हो। ठीक है, लंबाई के लिए संशोधन। ठीक है, तो पहले आपको हम बोल रहे हैं करेक्शन फॉर लेंथ। करेक्शन फॉर लेंथ, करेक्शन फॉर लेंथ के लिए आपको सिंपल सा फार्मूला दिमाग में रखना है। L इक्वल टू L डैश मल्टीप्लाई में आपको रखना है L डैश अपॉन कैपिटल L। बस इतना सा फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला? L इक्वल टू L डैश मल्टीप्लाई में L डैश अपॉन L। ठीक है, ये L क्या है ये सब के बारे में हम बता दे रहे हैं। ये जो आपका कैपिटल स्मॉल L दिया गया है, ठीक है, ये आपको रेखा की वास्तविक लंबाई दी गई है। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपकी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है। लेंथ ऑफ लाइन है, लाइन का है, डिस्टेंस का है। ठीक है, कोई दूरी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो गलत वाली मेजर माप है, ये सही वाली माप है, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है। और ये क्या है? ये आपकी इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है। लेंथ ऑफ चेन, जिस चेन से आपने मेजर किया है वास्तविक कह दीजिए। ठीक है, वास्तविक वाली है। और ये वाली क्या है? ये स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है। ये क्या है? जो आपको स्टैंडर्ड लेंथ की चेन पता होती है, मान लीजिए 20 की होगी, 30 की होगी, यही दो मेक होगी, लेंथ ऑफ चेन है। इतनी सी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन है, किसी कोई दूरी है उसकी वास्तविक माप यहां से निकलेगी L है। L डैश क्या है? इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है। ठीक है, ये आपकी गलत माप होगी। ठीक है, इधर वाली माप होगी, ये वो वाली माप है, लंबाई है। ये L डैश इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है, वास्तविक चेन की लंबाई बोल सकते हो, जिसको लेकर आपने मेजर किया है। और ये L क्या है? स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है। स्टैंडर्ड लेंथ जो मानक चेन होती है 20 मीटर 30 मीटर की, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। सिमिलरली एरिया के लिए बोलता है करेक्शन। ठीक है, करेक्शन फॉर लेंथ, करेक्शन फॉर लेंथ एरिया, करेक्शन फॉर एरिया, क्षेत्रफल के लिए करेक्शन बोलता है। यदि तो सिमिलर फार्मूला लगाना है, A इज इक्वल टू A डैश L डैश अपॉन L। अब आपको पता है जब लंबाई मतलब डिस्टेंस का डबल मल्टीप्लाई करोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे,
ठीक है, दो दो डायमेंशन का मल्टीपल होता है तब एरिया आता है ना, तो इसका आप स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, वही ये एक्चुअल एरिया, ये इनकरेक्ट एरिया, ठीक है, एल डैश अपान एल वही माप है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, इंटरनल लेंथ ऑफ चेन है। ऐसे यदि वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, करेक्शन फॉर वॉल्यूम, करेक्शन फॉर वॉल्यूम, करेक्शन फॉर वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वही v इक्वल टू v डैश। अब वॉल्यूम में आपको पता है ना क्यूब होता है, एल डैश अपन एल तो होल क्यूब लगा देना है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन जो सही माप हमें निकालना है, ठीक है, एक्चुअल वाली, ये इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है जो हमने गलत मेजरमेंट कर लिया है। ये गलत चेन की माप है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, और ये स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है। ठीक है, आइए इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से, और आपसे पेपर में भी 5 नंबर क्वेश्चन फेंक देता है, अथवा थ्योरी में भी पूछ सकता है, राइट डाउन डिफरेंट टाइप करेक्शन इन चेन। ठीक है, तो आप इसके बेस्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कैसे आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको रेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, दोबारा से फिर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। चलिए आइए बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल तो देखिए, आपको डाटा सही से पढ़ना है कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है, बस आपने इतना कर लिया, समझिए न्यूमेरिकल आपको हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो 30 मीटर लंबी चेन द्वारा, 30 मीटर लंबी चेन द्वारा किसी रेखा की लंबाई 310 मीटर लंबी, किसी रेखा की लंबाई 310 मीटर लंबी नापी गई। कोई दूरी है, लंबी नापी गई है, हमने 310 मीटर नापा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि चेन 15 सेंटीमीटर लंबी हो, बोल दिया है, यदि जिस चेन से हम नाप रहे हैं, यदि चेन 15 सेंटीमीटर लंबी हो, उसने बोल दिया है कि चेन जो है 15 सेंटीमीटर लंबी है, एक्चुअल जो स्टैंडर्ड माप होती है, तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबी हो तो रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। सही लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए कुछ सवाल में है क्या? कुछ नहीं। यदि आपने कॉन्सेप्ट प्रॉपर फॉलो किया है तो कुछ नहीं है। 30 मीटर लंबी चेन आपको पता है स्टैंडर्ड माप होती है, तो एल का मान आपको 30 मीटर उसने दे दिया है। 310 मीटर लंबी नापी गई है। ठीक है, कितनी नापी गई? 310 नापी गई दूरी आपको पता एल डैश है, 310 मीटर है। ठीक है, और क्या दिया है? स्टैंडर्ड माप आपको 30 मीटर दिया है, एल डैश ये दिया है, 310 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, एल आपको निकालना है, ये एल आपको निकालना है। ठीक है, अब एल डैश के बारे में बता दीजिए क्या होगा। एल डैश के बारे में देखिए, जो गलत चेन की माप है उसने बोला है 15 सेंटीमीटर लंबी है, तो 15 सेंटीमीटर लंबी है तो 30 प्लस 0.15 होगा, ये 30.15 मीटर
ये एल डैश की माप हो गई। ठीक है, अब वही फार्मूला लगा दीजिए, आपको माप सही माप निकालना है तो आपकी फार्मूला ने बताया एल इक्वल टू एल डैश मल्टीप्लाई एल डैश अपॉन एल। ठीक है, सब वैल्यू आपको दी गई है। एल डैश का मान देख लीजिए 310, जो आपने गलत माप माना था 310 जो मेजर किया है आपने 310 गुणे एल डैश का मान ये आपका 30.15 मीटर है। एल का मान आप स्टैंडर्ड माप ये दिए 30 मीटर है। सॉल्व कर लीजिए, एल का मान आ जाएगा। कुछ सवाल में कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका 316.575 मीटर निकल के आंसर आ जाएगा। है कुछ सवाल में, कुछ भी सवाल में नहीं है। ठीक है, आगे बात कर ले रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर ले रहे हैं। समझना है क्या दिया है आपको। एक क्वेश्चन बोला एक जरीब रेखा की सही लंबाई 500 मीटर हो। ठीक है, जरीब रेखा की सही लंबाई 500 मीटर हो। एक जरीब रेखा की सही लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, एल का मान दिया है, ये एल का मान स्मॉल एल का मान दिया है सही लंबाई। ठीक है, को जरीब से नापने पर को जरीब से नापने पर नापी गई लंबाई बता रहा हो, नापने पर 530 मीटर निकली, 503 मीटर निकली। समझ में आ गया, ये एल डैश दिया है निकली। ठीक है, आगे बोला है 20 मीटर निर्दिष्ट जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। 20 मीटर निर्दिष्ट जरीब की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, कुछ भी सवाल में नहीं है। एक जरीब रेखा की सही लंबाई जो आप हर बार निकालते आए हो, एल इक्वल टू 500 मीटर दे दिया है। नापी गई लंबाई एल डैश आपको 503 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, कैपिटल एल का मान तो 20 मीटर स्टैंडर्ड माप आपको चैन की दे ही दिया है। एल डैश ने पूछा है आपसे कि जो चैन की वास्तविक लंबाई क्या होगी जिससे हमने नापा है, तो 503 मीटर निकली है, गलत वाली। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला, वही फार्मूला आपका एल इक्वल टू एल डैश मल्टीप्लाई में एल डैश अपॉन एल। सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 500 इक्वल टू 503 गुणे में एल डैश वैसे रखा है और एल का मान 20 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। एल डैश इक्वल टू ये 500 गुणे 20 डिवाइड में 503 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए उठा करके, कैसी आपका आ जाएगा 19.88 मीटर कुछ आएगा। 19.88 मीटर एल डैश का मान आ जाएगा। आप समझ जाइए, इधर कितना था 20 मीटर की चैन में 19.88 निकल के आ रही है, मीन्स 12 सेंटीमीटर का आपका इधर था चैन में, ये इधर तो होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे न्यूमेरिकल आपके फिनिश कर दिए जाएंगे। सर्वे के मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आप वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कराते रहिए। ठीक है, शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।